हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। ये रीडिंग हम केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके कैप्री, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैप्रिकॉर्न, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, ओके लेट्स सी। वाओ, you have a choices guys in this month. 11th house guys, 11th house is all about guys इस महीने, दिस इज ओवरऑल एनर्जी। 11th हाउस इज ऑल अबाउट लार्ज ग्रुप सर्कल। ओके, उसके प्रति आप काम करते हुए दिख रहे हो, होप रखिए ओके कि नहीं मेरी विशेष पूरी हो। 11th हाउस इज ऑल अबाउट विशेष ऑल्सो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। आपकी लाइफ में जो भी आप विशेष चाह रहे थे वो पूरी होते हुए दिख रही है। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा, फ्रेंड सर्कल आपके लाइफ में आ रहे, सोशल ओकेजन हो रहे हैं। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी गाइस। डिजायर आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपने होप रखा था पास्ट में वो आपके पूरे हो रहे हैं। आपके लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं। अगर कुछ लोग चॉइसेस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो चॉइसेस भी आ रहे हैं गाइस आप लोगों की लाइफ में, जो आपको स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। सी, स्टेयर इस अपग्रेड गाइस। आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो आपके पूरे हो रहे हैं। 11th हाउस एंड चॉइसेस, विशेष पूरे हो रहे हैं कैपी। वेरी नाइस, होप रखिए आपके डिजायर ड्रीम पूरे हो रहे हैं एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस आ रही हैं। विच वे टू गो वो आपको डिसाइड करना है। ओके, वाओ, लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। रिवर्स है या वेरी नाइस। राइट नाउ इस अपराइट 5 ऑफ कप का कार्ड है। कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस फील हो रहा था बट अब नहीं हो रहा। आप इमोशनली स्टेबल हो। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, आप एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और रिवॉर्ड का, क्योंकि 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस। आप एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो। बट अभी आप इमोशनल ड्रेन नहीं हो रहे हो बिकॉज यू हैव अ फ्रेश स्टार्ट। सी, क्योंकि अभी आप इमोशनली ड्रेन हो रहे थे राइट नाउ। ओके, सैड थे, इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, आप एफर्ट डाल रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो वो पार्ट आपने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, ग्रोथ हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, रेज मिला है, प्रमोशन मिला है, आपकी ब्लेसिंग आई है। ओके, जहाँ पर भी आपकी ये इमोशनली लॉस था या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग दी है। ओके, राइट नाउ what's the obstacles for Capricorn? What's the obstacles? See, so much obstacles guys. इस upright है, अदरवाइज मैं लेती नहीं guys. ओके, ये कार्ड यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, 2 of Wands। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आपके लाइफ में चॉइसेस, क्योंकि इस अपराय देयर इज द डिसीजन मेकिंग में भी शायद हो सकता है कि आपने डिसीजन मेकिंग ले चुके हो। ओके, इस फ्रेश स्टार्ट के प्रति साइड मैसेज है, दिस इज योर ऑब्स्टिकल। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हार्ट ब्रेक। ओके, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड, आपने स्टेबिलिटी के प्रति, सी दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स। ओके गाइस, मेंटल स्ट्रेस है, गॉसिपिंग हो रही है, आपको आपके पीठ पीछे बातें हो रही है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, दिल टूट रहा है, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आप चाहते हो कि सपोर्ट आए, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल, अपॉर्चुनिटी। ओके, बट आपको ये सारी अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब आप ये सारी सिचुएशन से डील करोगे, ये फाइट से, ये हार्ट ब्रेक से। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कैसे अपनी ये स्ट्रेस को, मेंटल स्ट्रेस को, या फिर फ्रेंड सर्कल को, जो आपको पता है कि कोई यूज़ कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, उसमें आप डिसीजन ले रहे हो। ये आपके सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके,
सो बस, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना गाइस क्या होता है कि आपकी लाइफ में विशेष तो पूरे हो रहे हैं, बट आपको ये जो नेगेटिव पीपल हैं या फिर हार्ट ब्रेक हुआ है किसी भी चीज़ से, डिसीजन लेना है आपको ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ये स्टेबिलिटी आपके ऑब्स्टिकल्स है, इसके साथ में आपको डील करना है। ओके आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो है ही, सो मच स्ट्रेस है, उसको आपको बैलेंस करना है। नेगेटिव पीपल को आपको बैलेंस करना है। अगर दिल टूटा है उसको आपको, उस पर आपको डिसीजन लेना है ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आओ। वो आपकी नेगेटिव पार्ट है, ऑब्स्टिकल्स है, तो उस पर काम कीजिएगा। ओके व्हाट्स द फोकस आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। ओके स्टेबिलिटी चाहते हो, पीस चाहते हो, अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ गोल डिज़ायर या फिर जो भी आपकी डिज़ायर है उसको उस पर कमिट करना चाहते हो। ओके बट इस रिवर्स है तो मैं भी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी शादी हो तो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पेशेंट रखिएगा बिकॉज इस महीने आपके ड्रीम डिज़ायर पूरे हो रहे हैं। चेंज आ रहा है कैपी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? पास्ट में आपकी लाइफ में कलर आए हैं। ओके फ्रेश स्टार्ट हुआ है, ऑफ़र आया है, इमोशनल तौर से आप खुश थे पास्ट में। दैट्स वाई यहाँ पर जो भी आपकी लॉस थी उसमें आपने कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट किया है। पास्ट में आपकी लाइफ में कलर आया है। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन? या क्राउनिंग पोजीशन इज़ इमोशनल तौर से आप स्टेबल होना चाहते हो। माइंड में आप सोचते हो कि नहीं मेरी लाइफ में ग्रोथ हो और मैं इमोशनल सेटिस्फेक्शन हूँ, अबंडेंस आए, खुशी आए, सपोर्ट आए, ऑफ़र आए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी चेंज चाहते हो वो चेंज लेके आ सको। सपोर्ट भी आए, सपोर्ट भी करे बोल के लोग बोल के। ओके पर सपोर्ट भी है, किसी की लाइफ में ग्रोथ भी आता हुआ दिख रहा है, खुशखबरी भी आ रही है एंड सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी ये चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? आने वाले दिनों में कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बताइए प्लीज़। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न? क्या गैस फ्यूचर में गैस आने वाले दिनों में द मून का कार्ड है। जिस भी एरिया में आपकी फाइट चल रही थी, ओवर थिंकिंग करते, फेयर बेस्ड एनर्जी थे, वो ड्रॉप हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। सी आने वाले दिनों में जो भी नाइन ऑफ सोर्स एंड 18 इज़ 9, जो भी एंग्जाइटी था, वरीड था, टेंशन ले रहे थे किसी चीज़ का, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, फाइट चल रहा था, डर रहे थे, वो आप ओवरकम कर रहे हो। ओके वो आप ख़त्म कर रहे हो। होप रखियो कि मैं ख़त्म करूँगा तो वो आपकी चीज़ें ख़त्म हो रही है, विशेष पूरी हो रही है। ओके आने वाले दिनों में टेंशन फ्री हो रहे हो। टेंशन फ्री तो कभी होता नहीं है गाइस, लाइफ है तो लाइफ ना, जब तक लाइफ है तब तक टेंशन रहती है। बट हाँ जो बहुत ओवर थिंकिंग करते थे वो टेंशन फिनिश हो जाएगी। ओके व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन? ये महीना आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। कैप्रिकॉर्न सी दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। एम्परर बनते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए, कॉन्फिडेंट हो हर चीज़ से डील करने के लिए। सी 2 मेजर आर्कानास। बट कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जस्टिस नहीं मिला है। इनजस्टिस हो किसी भी चीज़ को लेके, लीगल मैटर को लेके, काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, पर्सन को लेके, डिवोर्स को लेके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके इम्बैलेंस हुए हो, जस्टिस नहीं मिला है। ओके पर्सन को लेके या फिर सोशल नेटवर्किंग को लेके, तो आप फोकस हो कि मैं अपनी लाइफ में जस्टिस लेके आऊँगा, मुझे जस्टिस मिलेगा, मैं अपनी लाइफ में ये जो जस्टिस है वो लेके आऊँगा, उसको ओवरकम करूँगा जो भी इम्बैलेंस एनर्जी है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप रोल निभा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये जस्टिस लेके आओ। ओके जो भी आप जस्टिस चाहते हो मिल रहा है। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर कैप्रिकॉर्न? What's the environment for Capricorn? No matter what guys, environment अच्छा नहीं है। ओके 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पीठ पीछे बातें हो रही हैं,
या फिर आपको कोई यूज़ कर रहा है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके अचीवमेंट को ना आप काम करो तो कोई और लेके जा रहा है। बट बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेस है ना गाइस, इन्वायरमेंट में इनर स्ट्रेस है, बट आप उस इनर स्ट्रेस को, जो भी ये पर्सन नेगेटिव पर्सन भी है, बहुत ज़्यादा सोच है, उसको लेट गो करके आप अपने आप में ही काम करने लग जाओगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, आप अपनी इमोशनल हैप्पीनेस की तरफ चले जाओगे। जो भी ये स्ट्रेस है उसको लेट गो करके आप इमोशनली अपने आप के बारे में, अपने नॉलेज को लेके, अपने गोल को लेके, अपने मकसद को लेके, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, अपने विशेष की तरफ, अपने हैप्पीनेस की तरफ चले जाओगे, नो मैटर व्हाट, इसको लेट गो करके। ओके, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बट आपको पता है कि ये अच्छा नहीं है, बस नो मैटर व्हाट सरेंडर करो और लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसा सीन है। What's the hopes and fear for happy? What's the hopes and fear? Okay. See guys, can you believe it? This is your environment. लेट गो करके आप यहाँ जा रहे हो। आपका होप्स एंड फेयर है कि आपके लाइफ में 8 ऑफ कप, 9 ऑफ कप। आपको होप और फेयर है कि मेरी डिज़ायर पूरी होंगी, मेरी विशेष पूरी होंगी। दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड, दिस इज़ द होप एंड डिज़ायर विश फुलफिलमेंट कार्ड। पूरी होंगी गाइस, ओके, क्योंकि आपकी ट्वाइस मल्टीपल टाइम विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। आप इमोशनल तौर से खुश होंगे एंड विशेष पूरी होंगी, जो भी आपकी गोल है, डिज़ायर है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ओके, लव लाइफ में मैं भी शायद हो सकता है कि सिंगल हूँ, इसलिए यहाँ पर आपके लाइफ में चॉइसेस आई हैं। लव लाइफ के लिए बोलूँगी। ओके, लेट्स सी होप्स एंड फेयर कि मेरी विशेष पूरी होंगी कि नहीं होंगी, बट होंगी। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर हैप्पी? हाँ, डिवाइन पोजीशन है गाइस, 4 ऑफ कप का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, इमोशनल ड्रेन फील कर रहे हो। आप बोल रहे हो मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। वो सारी चीज़ों से, बर्डन से, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी जो सोच रहे थे वो सिनारियो से आप बाहर निकल आओगे। इमोशनल हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है गाइस। नो मैटर व्हाट आप अपनी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हो एंड टीम वर्क होकर लाइफ में आगे बढ़ते दिख रहे हो। काम करें, लोग आपके काम को रिकग्नाइज करें। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जस्ट एफर्ट डालते रहिए एंड यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। यू आर रिकग्नाइज, यू आर नोटिसेबल, पब्लिक आई बनते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड देयर इज़ द ऑफर ऑल्सो। आप लोगों की लाइफ में विशेष पूरी हो रही है गाइस। लव लाइफ के लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो देखिए आप गाइस। ओके, बट विशेष पूरी हो रही है एंड सी विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, प्राइड मिल रहा है, रेज मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, पब्लिक आई हो रहे हो। वाओ गाइस, कीप गोइंग। व्हाट्स द आउटकम? द आउटकम इज गाइस, मे भी शायद हो सकता है, दिस इज़ द टावर मोमेंट। ओके, इस अपराइट आप अपने जो भी नेगेटिव सिनारियो है उसको डिस्ट्रॉय करो, खुद ही डिस्ट्रॉय करो। बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि अभी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि यूज़ योर इंट्यूशन, दिस द अननोन पाथ है। इंट्यूशन को ध्यान दीजिए, सोच समझ के अपना काम कीजिए। ओके, पॉजिटिविटी रख के, बिकॉज आप यहाँ पर टावर मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी व्हाई दिस एंड अगेन चेंज है आपके लाइफ में, पीस लेके आइए। ओके, दिस सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। आउटकम, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। आउटकम, टू कार्ड। ओहो, या गाइस, द आउटकम इज फर्स्ट टावर मूवमेंट। आप अपने सिनारियो को बदल नहीं पा रहे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो, ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं यूज योर इंट्यूशन। ओके, पीस लाइए, चेंज है आपकी लाइफ में, पीस रखिए, बैलेंस करके चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिनारियो से, नेगेटिव पर्सन से, एंड कनेक्शन में बॉन्ड करते हुए लाइफ में आगे बढ़े। यू हैव अ चॉइसेस, यूज योर इंट्यूशन। ओके,
क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी को अभी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव पर्सन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हो। चेंज है आपके लाइफ में, देयर इज द टाइम इन्वॉल्व। तो तब तक यूज योर इंट्यूशन, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए और कनेक्शन के प्रति बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, बॉन्ड बढ़ाते हुए, ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, फ्रेंड वाइज, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, बॉन्ड करते करते आगे बढ़िए। एंड यूज योर इंट्यूशन, अपनी समझ को, सूझबूझ को, समझदारी को यूज़ कीजिएगा। वाओ, द फाइनल मैसेज इज फर्टिलिटी गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप सूझबूझ से अपने आप को अपने नेगेटिव पर्सन से प्रोटेक्ट करते करते, बॉन्ड करते करते आगे बढ़ोगे तो देयर इज़ अ फर्टिलिटी। ओके, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एक्सेस न्यू आइडियाज़ एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन गाइस। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर योर विशेस, जो भी आपकी ड्रीम है वो पूरे होने का। ओके, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। तो क्रिएट कीजिए, बनाइए जो भी आप बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में, आइडियाज़ पे काम कीजिए और जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो कीजिए। देयर इज़ द फर्टिलिटी गाइस, नाउ इज़ द राइट टाइम। जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, बट अपने सूझबूझ को लेके, जो भी अभी आपने सीखा है उसको यूज़ करते हुए। ओके, एंड अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, सोच समझ कर समझदारी से लाइफ में आगे बढ़े। दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओह वाह, दैट्स व्हाई हियर इज़ द वेरी पावरफुल। ओके कैपी, वेरी नाइस एनर्जी है, तो यूज इट गाइस। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।